इन्होंने वास्ते बजट ये महंगाई डाउन हो जाए हारे इको जहा बजट मिल जाएगा। किसी ने 4 दिन हो गए, किसी ने 5 दिन हो गए, मजदूरी नहीं मिल रही। कोई किधर के रहने वाला, कोई किधर के रहने वाला है। बाइक वाले भाई एक बंदे को लेने के लिए आए हैं तो यहाँ पर देखिए कितने भाई हमारे इकट्ठे हो गए हैं। उसका काम भी नहीं है, उसने बुरे हाल में पकड़ा लेकिन मजदूरी करने को भी तैयार है इस वजह से कि कुछ मिल जाए। देखो लोग ना रोटी बनने वास्ते आए सारे छड़ के भुखे मारते रोटी पे किन्ने पांदो लेके आए। उनके लिए ना हमें तो पता ना हम इधर क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सारा दिन परेशानी उठानी पड़ती है। गरीब की आंखें बता रही हैं वो कितना भूखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिन हाद। नाज़रीन, माली साल 2023-24 का जो वफाकी बजट है वो पेश कर दिया गया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट को एक मुतवाज़न बजट जो है ना वो करार दिया है। 14,460 अरब का ये बजट है जो कि पेश किया गया है। कुछ अदादो शुमार मैं आपको बता दूँ इसमें तो नाज़रीन, तनख्वाहों में 35% इस बार इजाफा किया गया है और पेंशन की मद में 17.5% इजाफा हुआ है। कम अज़ कम उजरत जो है वो 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इस तरह महंगाई की शरह 39.26% वो रिकॉर्ड की गई है और 21 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 10 सस्ती और 20% जो है वो 20 वो मुस्तहकम है। नाज़रीन, ये जो सारा बजट है क्या ये अवाम दोस्त है? क्योंकि जब भी बजट पेश किया जाता है तो गरीब अवाम और आम बंदे की जो नज़र है वो वफाकी हुकूमत की जानिब लग जाती है कि ये बजट उनके लिए होगा, ये इसमें अशियाए जो ज़रूरियाँ हैं वो सस्ती हो जाएंगी और फिर वज़ीर आज़म साहब ने इसे एक मुतवाज़न बजट करार दिया है। उनका कहना था कि इससे ज़्यादा जो मज़ीद मुतवाज़न बजट है वो नहीं हो सकता। क्या ये मुतवाज़न बजट है और क्या इस बजट में आवाम को सहूलियात मुहैया की गई हैं? रोटी, कपड़ा और इसके अलावा जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो आम बंदे की पहुँच में हुई हैं कि नहीं? आइए आवाम के पास चलते हैं और इस बारे उनसे जानते हैं। आइए नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जो गरीब है उसका जीना मुहाल हो चुका है क्योंकि रोज़ाना की महंगाई आम बंदे के लिए उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। गरीब सुबह उठता है, काम के लिए जाता है, मेहनत के लिए ठान कर निकलता है कि मैं आज मेहनत करूँगा, आज अच्छी दिहाड़ी लगेगी तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊँगा। लेकिन जब वो आता है, अपने अड्डे पर आता है, काम नहीं मिलता, सारा दिन बैठकर वो चला जाता है और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्तों और फिर जो हालात नज़र आ रहे हैं, महीनों लोगों की दिहाड़ियाँ नहीं लगती। ये लोग कैसे गुजारा करते हैं, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अगर यहाँ पर दिखाए, बाबर भाई दिखाएं, इधर मज़दूर लोग मौजूद हैं, दिहाड़ीदार, थोड़ी थोड़ी आमदनियों वाले, बहुत दूर दूर से आए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग यहाँ पर आए हैं। क्या करने? अपने बच्चों का रिज़्क़ तलाश करने के लिए। कब ये नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है सर। कितों दे खलोते दिए थे? सुबह सर 7 बजे आए हैं। दिहाड़ी नहीं मिली? दिहाड़ी नहीं मिली, 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन हो गए? 5 दिन हो गए, मजदूरी नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से? जिला मुजफ्फरगढ़ से। आपको कितने दिन से दिहाड़ी नहीं मिली? दिहाड़ी नहीं लगी? 1 दिन से नहीं लगी। बाकी काम ठीक था? काम मसल हो गया है। कहाँ पे रहते हैं? यहाँ ईवान टाउन प्लाजा पे जो सामने नज़र आ रहे हैं। कितने पैसे देते हैं रहने के? रहने के 1,000 महीने का। महीने का? हाँ, एक आदमी का। एक आदमी? हाँ ठीक है। इनसे भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। काम शाम की सुना है? काम शाम ठीक है, कुछ काम चलता है, कभी छुट्टी हो जाती है, बस गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आज दिहाड़ी नहीं मिली? आज दिहाड़ी नहीं मिली, कभी कल? कभी नहीं मिलती, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी शुक्र, फिर भी शुक्र है। कम रोजी मिल जाए तो भी शुक्र है, ज़्यादा मिल जाए तो भी शुक्र है, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। गुजारा चल रहा है, रोटी रोजी हमारी चल रही है।
अच्छा सर, बजट आ गया है, क्या देखते हैं कि गरीब को कोई फायदा मिला है? नहीं सर, गरीब को कोई फायदा नहीं मिला। गरीब आदमी की मजदूरी नहीं लग रही, कारोबार नहीं है, गरीब का फायदा कैसे चलेगा? गरीब का आटा दाना सस्ता, गरीब का पेट्रोल सस्ता होगा, फिर गरीब को फायदा है। 20 रुपए की रोटी इतने मजदूरी लभती नहीं, मजदूरी करते नहीं थे, मिलती ही नहीं थी, तो रोटी किधर से खाएंगे? 20 रुपए की रोटी है, 30 रुपए का नान है, किधर से खाएंगे? जब मजदूरी नहीं मिलनी तो किधर से खाना खाएंगे? अब तो गरीब लोग है, खलोते, किसी ने 4 दिन हो गए, किसी ने 5 दिन हो गए, मजदूरी नहीं मिल रही। कोई किधर के रहने वाला, कोई किधर के रहने वाला है, मजदूरी सर नहीं मिल रही, कारोबार ही नहीं है। क्या करिए? कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे सर। वो पीछे गाँव है? हाँ जी, पीछे गाँव है। कहाँ से आपका ताल्लुक है? जिले बकाड़े में। जिले बकाड़े से रहते, मजदूरी करने आए, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़े परेशान है सारे। इतने मजदूरी नहीं मिले तो सिगरेट चाय भी नहीं पी सकते, क्या करिए? गरीब आवाम वास्ते वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ सानू गरीबों को रिलीफ देना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा कि जो बजट है बड़ा मुतवाज़न बजट है, इससे ज़्यादा मुतवाज़न कोई हो नहीं सकता। सर हो नहीं सकता, साड़ी गरीबों की मजदूरी नहीं लग रही, साढ़े पास बजट का क्या फायदा है? साडा आटा दाना सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, साढ़े खान पीन का तो साढ़े गरीबों को फायदा है। जो साढ़े नहीं पेट्रोल सस्ता हो तो असीं किधर से खावांगे? बड़े मजबूर होते खलोते हैं, मजबूरी हालात से खलोते हैं। कारोबार नहीं लग रहा सर, कारोबार चल ही नहीं रहा है, कैसे नहीं लग रहा? अच्छा, ये वाले हालात जो आप देख रहे हैं इधर, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद है आप लोगों की, आप भाइयों की, दर्जन बार मजदूर जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। ये हालात कब से हैं मजदूरी के 5 दिन हो गए आपको मजदूरी नहीं मिली, ये कब से हैं? 2 महीने हो गए सर जी, 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने हो गए, कारोबार नहीं आ रहा सर। बड़े परेशान है, 2-3 कारोबार है ना कि माड़ा अगे माड़ा मोटा आ जाता सी, वो भी नहीं आ रहे हैं, कोई काम ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं यार? ये उन्हें पता नहीं, उन्होंने आवाम को पैसा कहते, साढ़े को पैसा ही नहीं है, कारोबार किवें करिए, किवें तुहानू लिजाइए? सीमेंट महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तुहानू किवें लिजाइए? साढ़े को पैसा आवेगा तो तुहानू लिजावांगे, तुहाडी मजदूरी तुहानू देवांगे, जो कारोबार है ही नहीं, तुहानू किवें लिजाइए? अच्छा, ये मुझे बताएं कि कहते सीमेंट महंगा हो गया है, उसकी वजह से लोग तामीरात नहीं कर रहे, क्या यही बात है? सर ईट सीमेंट रेता बजरी हर एक चीज़ महंगी है, और सस्ती होगी तो मजदूरी का काम चलेगा ना। फिर कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही, जेडे बड़े अमीर लोग ने काम करते गाड़ियाँ आन दियाँ, साड़ी गरीबों की मजदूरी चले दी ना, कोई गाड़ी आ रही है ना कोई मतलब कि मजदूरी लग रही है। एक कराची से गाड़ी आती है, कोई 100 बंदे की रोज़ी लगती है, जब किसी ने गाड़ी नहीं मंगानी तो साड़ी रोज़ी रोटी नहीं चल सकती। सीमेंट सस्ता होगा, बजरी रेता हर शे सस्ती होगी, साढ़ा गरीबियों की मजदूरी चलेगी। कोई चीज़ सस्ती तो है नहीं थी, जिदे को पूछने कि क्यों नहीं काम हैगा, वो कहते जी ये जी उन्हें महंगा किया, हुकूमत ने महंगा किया। अगर हुकूमत कोई रिलीफ देवे दी तो तां ही साडा निज़ाम चलना, वरना साडा निज़ाम नहीं चल सकता। असी बड़े परेशान हैं, बड़ी दूर से आए, तो मेहरबानी करनी को गरीबों वास्ते रिलीफ देवन। बिल्कुल ठीक है, गरीबों के लिए रिलीफ होना चाहिए। बाबर भाई अपने पीछे दिखाएं, यहाँ पर नाज़रीन एक बाइक वाला आया है और सारे जो मज़दूर हैं वो भाग के उस जानिब गए हैं और उनके गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। शायद ये यकीनन मुझे तो लग रहा है इसीलिए गए हैं कि मजदूरी के लिए। क्यों भाई, ऐसा ही है? ये ऐसा ही है कि कोई काम हो तो सारे भाग के गए हैं। हाँ जी, उन्होंने तो 2-3 बंदों को लेके जाना होगा, लेकिन ये तो काफ़ी लोग चले गए हैं। जो तो कोई चीज़ से दिहाड़ी नहीं लग रही, उन्होंने इकट्ठे होकर जाना। आए जी, दिखाते हैं क्या मंजर है। लोगों को जिन्हें दिहाड़ियाँ मिली नहीं हैं और कई दिन हो गए हैं, उन लोगों के लिए तो कोई आएगा वो तो उधर इकट्ठे हो जाएंगे। ये हम आपको ये भी दिखाते हैं। पहले ये नीचे ज़रा दिखाएं बाबर भाई, ये यहाँ पर बाकायदा खेल के लिए वो चौक से खाने बनाए गए हैं और इसके ऊपर यहाँ पर खेल खेलते हैं ये मज़दूर भाई, क्योंकि जब काम होगा नहीं तो फिर खेलने होंगी। 800 रुपये मजदूरी दे रहे, 2000 इतना। कितने बंदे इन्हें चाहिए? एक चाहिए, एक चाहिए। 800 रुपये 1000 का, 2000 इतना। ये एक बंदा चाहिए और इधर देखे कितने लोग हैं। यार एक मिनट पीछे दे यार, सिर देने भारत दे 500 रुपए का काम है, 500 रुपए का काम तो देखो दुनिया मरन रही है।
मैनू ले जा, कोई कहता मैनू ले जा, कोई ले जान ते राजी नहीं। अच्छा एक बंदा चाहिए, बाइक वाले भाई एक बंदे को लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने भाई हमारे इकट्ठे हो गए हैं। 3 दिन तो दिहाड़ी नहीं लगती, सानू पता किमें असीं लगे फिरने। अच्छा ये इन रोटी लैन भजन डै रहे हो, वाह कितनी गुरबत आ गई साडे मुल्क दे विच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए और हमारे एक भाई को इधर काम मिला है। अल्लाह आपका भला करे। मुझे बताएं काम क्या है जिसके लिए लेने आए हैं? सर ये मजदूरी है, इनकी ईंटें फेंकनी है अंदर। अच्छा, और कितने में डन हुआ है आपका? 1000 में मजदूरी डन हुई है। और कितने लोग इकट्ठे हो गए? बंदा एक चाहिए था। हाँ जी, ये तो सारे ही तकरीबन कोई 25 लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपके दिल में क्या आया जब इतने लोग, किसी को छोड़ने का दिल करता है? दुख होता है कि ये देखे ना कि हर बंदा मजदूरी के लिए, उसका काम भी नहीं है, उसने बुरे हाल में पकड़ा है, लेकिन मजदूरी करने को भी तैयार है, इस वजह से कि कुछ मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी है, मैं आपको मजीद खड़ा नहीं करूंगा। एक बंदे की ज़रूरत है जी, उसके लिए ये मेरे सारे भाई इधर इकट्ठे हो गए हैं। पीछे उस जानब नाज़रीन, इन्हें आखिर भूख भी लगती है, ये घर से निकले हैं, इन्हें भी भूख लगती है। उस जानब अभी लंगर तकसीम करने के लिए कोई साहब आए हैं, अब वो सारे उस जानब को भागे हैं। हालत ये है, भूख, अफलास और महंगाई उसने आम आवाम को परेशान करके रख दिया है। ऐसे ही क्यों भाई, ऐसे ही होता है कि कोई भी आएगा, काम भी नहीं है, ऐसे फिर हैं सुबह तो ला शाम तक ऐसे ही फिरते हैं, काम नहीं लग रहा, मेले जाते हैं घर, बच्चे को क्या खिलाइए। कोई अगर आता है तो आप लोग सारे भाग के उनकी तरफ भाग जाते हैं, काम नहीं लगता, एक बंदे को लेने आते हैं, सारे चले जाते हैं। काम का ऐसा हालात है, क्या करें। की भी ख्वाहिश थी? हाँ जी हाँ, हम ही ख्वाहिश तो सबकी होगी भाई, सारे काम के लिए आए हैं। सारे काम के लिए आए हैं सर, सारे काम के लिए आए हैं सर, काम नहीं लग रहा सर, परेशानी है उनकी। फिर मुकद्दर है नाज़रीन, ये तो मुकद्दरों पे बात है। एक बंदा चाहिए, दर्जनों भाई इधर मौजूद है, तो जब काम तो एक ही की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक ही बंदा लेकर जाना है। वो तो जो भाई लेने के लिए आए थे वो भी परेशान है। आए जी और दिखाते हैं, बजट आया है, आवाम को बजट का क्या फ़ायदा है इन्हीं से हम जानते हैं। महंगाई इतनी है साहब, बजट से क्या आया, हमारा कारोबार नहीं है, हम 10 इधर लंगर खा रहे हैं, हम क्या करें। देखो लोग ना रोटी बनने वास्ते आए, सारे छड़ के भुखे मारते, रोटी में किन्ने पांदो लैके आए। हर बंदे ने भुख लगी, सवेर तक 3 दिन तो कोई काम नहीं चलता पाया, एक रोटी की खातर भुख लगी, तो बच्चे ने की हुई है तो चलो असं लैके खा लांगे। महंगाई ने इन्ना परेशान करता, किराए पे बैठे बहुत मजबूर हो पाए। 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन होगा मेरी दिहाड़ी कोई नहीं लगती, इतने बैठा किराए पे बैठा होया मैं, घर कोई शह नहीं। मैंने जो इतने मिल गई मैं तो खा लांगा, तो बच्चे मेरे की करनगे। किसी ने कोई साथ नहीं, गरीबां दा वास्ते की होना चाहिए। मासा जिन्ना साथ नहीं रह गया, हर चीज़ उता जा रही, थले नहीं आंदा ना लेंदी भी। बजट आया है, कोई फायदा होया वाम? हाँ जी, बजट जेड़ा आया सानू तो कुछ भी नहीं मिला, सानू कोई फायदा नहीं, बजट गया सारा कोई बढ़िया, सानू कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 12,000 ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ नहीं मिली आज दिन तक जी। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कम से कम उजरत जो है वो 32,000 रुपया कर दी गई है, तो जी नहीं दे रहे सर। वो साडा आईडी कार्ड लेके नंबर मारो, कुछ शायद साडे आईडी कार्ड ते मिली कुछ भी नहीं। अगर सानू मिली तो साडे आईडी कार्ड ते आने, मैं सहूलत नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, ना 12 मिले, ना दूजा मिले, ना तीजा मिला, या 6 कुछ भी नहीं मिला। आप लोग जैसे हैं ना, वो कहते हैं नहीं मिल रहे, वो कहते हैं हम ले जाए, गूठे लवा लेंदे ने, कहंदे गूठा लाओ, गूठा ले जब हो पैसे ऑन हो जाणगे ना, उन्होंने अकाउंट चले जाणगे, आ जाणगे, वो कहणगे ਤੁਹਾਡਾ गूठा नहीं तुसीं चले जाओ। अकाउंट तो छड़ गए ने यार, अकाउंट ही छड़ गए ने, कौन छड़ गए? बंदे छड़े पे ने, ते अकाउंट किधर गए ने? पैसे आए हले कोई नहीं, गूठा लवा लेणगे, पैसे उन्हें टच हो जाणगे, अपनी जेब च पा लेणगे, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ। बंदा सोना लगदा है, सहूलत होएगी तो बंदा सोना लगदा है, कोई शय ना लभे तो बंदा की करे। ये दिखाएं जी उस जाने पर, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ। ये आपको ये नान और वो कुछ सालन इसमें मिला है। हाँ ठीक है, ठीक है।
मुझे ये बताएं, जब आप खाएंगे बच्चे याद आते हैं हर लुकमे पे? बड़े परेशान खलोते हैं बच्चे, याद खान होना बड़े परेशान। बच्चा फोन किया, मैं दिहाड़ी नहीं लगती, पैसे वाली कोल को नहीं है, फोन पता नहीं कितों मंग तंग के अपना खवाते पैन। किस इलाके से ताल्लुक है आप? मैं एडबल किराए पे बैठा हूँ। अच्छा, किराए पे बैठे? जी सर। आपको भी मिला है खाने के लिए? मिला है भाई। सुबह नाश्ता क्या किया था आपने? सुबह नाश्ता किया था, एक पराठा खाया था, एक चाय पी थी। कितने का वो नाश्ता? 100 रुपये बना था। है थे पैसे आपके पास? हाँ नहीं, पैसे नहीं थे, किसी को ले थे। काम का हालात नहीं है, क्या करें सर, हुकूमत साथ नहीं दे रही। क्या खाने का दिल करता है आपका? सर बच्चे खा ले, मैंने सीधा ही सोचा आप तक गुजारा कर लेते हैं, बच्चे के पास नहीं है। क्या सोचा कि जब मेरे पास ज़रा पैसे आएंगे, अच्छी दिहाड़ियाँ लगेंगी, घर क्या लेकर जाएंगे? कपड़े ईद करनी थी, कपड़े लाने थे, बकरा लाना था, ईद करनी थी, ईद पैसे नहीं आ रहे, क्या करें। बकरा लेने का दिल है? हाँ है, पैसे नहीं आ रहे सर। आप बताएं, आपने क्या नाश्ता किया? सुबह चाय पी। सुबह आपने चाय पी? जी। वालदा साहब हैं? जी है, वालदा भी है, वालद भी है, भाई भी है। याद करते हैं? जी। 4 बच्चे हैं। ये 6-7 दिन में एक दिहाड़ी लगी है परसों, 1000 रुपये की। 1000 रुपये का क्या आटा ले आए कि चीनी ले आए कि घी ले आए, समझ नहीं आती करना क्या है, क्या होगा क्या नहीं। घर जाते हैं, बच्चे कहते हैं पापा ईद आ रही है, पैसे लाओ, कपड़े ले आने हैं, जूतियाँ ले आनी है। कहते हैं बेटा दिहाड़ी नहीं लगी है। पापा सुबह जाते हो, शाम को आते हो, कहते हो दिहाड़ी नहीं लगी। क्या करें, मजबूर है गए हैं, परेशान हैं। आपको अगर काम मिले, वो कहें को काम ऐसा मिलता है, तो आपको काम तो होता है सुबह कितने बजे से? सुबह काम बजे से लेकर 5 बजे। 5 बजे तक ये टाइमिंग है? जी। अच्छा, अगर आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करना पड़े, वो कहें कि 12 बजे तक करना है, और हम आपको दिहाड़ी कितनी है आपकी? 1200 रुपये चलती पई थे। वो कहते हैं हम आपको 2000 रुपया देंगे। करेंगे जी। और अगर वो कहें कि 8 से लेकर रात 12 तक करो तो 1200 देंगे, फिर भी करेंगे? नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे। आप करेंगे? तो आके खा रहे हैं। नहीं करेंगे आप? हाँ जी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, ये नहीं जो दिहाड़ी है उसी पे करेंगे जी। जो किसी का आके खाता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। ऐसा भी होता है कि लोग ऐसा भी कहते हैं क्या वो काम वो तो आम जो आपकी टाइमिंग है 5 तक है, वो रात के 10-12 बज जाते हैं, और वो 7 बजे 6 बजे का एंड होता है। जब वो कहते हैं, हम कहते हैं 5 बज गए हैं हमारी दिहाड़ी दो, कहते हैं यार 2 मसाला बच गया, जब कोई काम थोड़ा जा बच गया करके चल जाए, कहना ठीक है। फिर कहना 10 बजे फिर कहने के पैसे दो, फिर करांगे नहीं तो नहीं पैसे दो, फिर ना देंगे 1-5 तक कॉल कर दे दिया। फिर आज ऐसा भी है कि लोग ज्यादा काम करवा के पैसे नहीं देते, फिर मजबूर हो के पुलिस को बुलाना पड़ता है। ऐसा काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं आप? जी। फिर आपका मसला हल हो जाता है? हो जाता है। चलो, ये भी अच्छी सहूलत है कि आम बंदा अगर उसको नहीं उसकी कोई सुन रहा, और उसके वो जो पैसे हैं वो उसका हक जो है वो गसब कर रहा है, तो पुलिस आपकी सुनती है बात। ऐसा ही है भाईजान। ऐसा है कि लाहौर में जो ना 2-3 लंगर खाने हैं, उनसे मजदूर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं, जो कि दोपहर को, सुबह और शाम को 3 बार रोटी मिलती है हमें। अगर काम नहीं भी लगा तो वहाँ रोटी हम खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं हम मजदूर, लेकिन मजदूरी कम है यहाँ। मजदूरी कम है? हाँ, आधे नहीं होनी चाहिए मजदूरी। तो ठीक है कि जो आदमी है ना, सारे मजदूर लग जाएं तो फिर टेंशन नहीं होती। ये मसला है ना, आधों का काम हो और आधे का ना हो तो कोई फायदा नहीं है, तो ये मसला है इसलिए। अच्छा, बजट आया है माली साल 2023-24 का, उसमें आमतौर पर यही समझा जाता है कि ये आवाम के फ़ायदे के लिए होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने के अशिया जो बुनियादी चीज़ें हैं, तो क्या लगा है कि वो गरीब को फ़ायदे के लिए बजट आया है? हमें तो कुछ नहीं मिला, कोई पता नहीं है आया है या नहीं है, कोई पता नहीं है, हमें नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला। किसी चीज़ें जो हैं खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं, बहुत ही महंगी हैं। चाय का कप कितने का पीते हैं? 50 रुपए का, 60 रुपए का जी।
गरीब बंदा जिसकी तो दिहाड़ी भी नहीं लगी वो कैसे पिएगा? बस परेशान होके बैठा रहेगा, जाते मुझसे 50-60 रुपए मांग के पी लेगा, और क्या करना है। वालिदैन ने बड़े ये सारे बच्चे हैं अपने माँ बाप के, उनके लिए कोई बूढ़ा भी हो जाए, इधर आ जाएं आप, उनके लिए कोई बूढ़ा भी हो जाए तो वो बच्चा ही है, ठीक है ना। तो जब वालिदैन ने आपको बड़े नाजों से पाला है, वालिद साहब यानी आपके या इनके पीछे भी दिखाएं ज़रा भाई, उधर भी बाबर भाई, लंगर तकसीम करने के लिए एक और खुदा का बंदा आया है, सारे उधर भागे गए जी। इधर बहुत आते हैं, कहते हैं दिहाड़ी लगती नहीं, मजदूर कले होंगे ने लंगर चलो इतने तकसीम कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं कह रहा था कि वालिदैन ने बड़े नाजों से आप लोगों को पाला है, जब यहाँ पे सारा सारा दिन आप दिहाड़ी के लिए खड़े रहते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती, तो वो उनकी याद तो आती है कि हमें बड़े नाजों से पाला, आज हम कैसे हैं वो वक्त तो और सन है। बाप ने तंगाड़े ते चढ़ा के ते मेले दिखाए देने तानू, इस तरह इस तरह ही ते हुण याद ते बड़े आंदे होने ने, आंदे ने हुण असीं बच्चियां नूं गरीबारी रखने। क्यों बाबू जी? याद तो बहुत आती है, लेकिन फिर मजबूरी है, फिर करना पड़ता है। याद आंदे ने? याद तो सब कुछ आता है, अल्लाह ताला याद आंदा है, घर भी बच्चे भी याद आंदा है, सब कुछ याद आता है, उन्हां दी मुहब्बतां, उन्हां दे प्यार, सारी चीज़ें सब कुछ याद आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप भी बच्चे हैं उनके, जैसे हम बच्चे हैं, जैसे दूसरे लोग बच्चे हैं छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले, तो ऐसे आप लोग भी सारे ऐसा ही है जी। ये नाज़िन सिचुएशन है। अब आगे भी चलते हैं, बजट जो है क्या आम आवाम को फ़ायदा दे सका है कि नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पर अब एक लोगों से मज़ीद बात करने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, छोटा सा ब्रेक। इन्होंने वास्ते बजट ये महंगाई डाउन हो जाए, हारे को या बजट मिल जाएगा। किसी ने 4 दिन हो गए, किसी ने 5 दिन हो गए, मजदूरी नहीं मिल रही, कोई किधर के रहने वाला, कोई किधर के रहने वाला है। बाइक वाले भाई एक बंदे को लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने भाई हमारे इकट्ठे हो गए हैं। उसका काम भी नहीं है, उसने बुरे हाल में पकड़ा, लेकिन मजदूरी करने को भी तैयार है, इस वजह से कि कुछ मिल जाए। देखो लोग ना रोटी बनने वास्ते आए, सारे छड़ के भुखे मारते, रोटी पे किन्ने पांदो लेके आए। उनके लिए ना, हमें तो पता है ना, हम इधर क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सारा दिन परेशानी उठानी पड़ती है। गरीब की आंखें बता रही हैं वो कितना भूखा है। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी माली साल 2023-24 का बजट आ चुका है, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक से बड़ा मुतवाज़न बजट कहा है। मुतवाज़न बजट, क्या आम बंदा इस बजट को मुतवाज़न समझता है कि नहीं? क्या उसके लिए बुनियादी तौर पर नाज़रीन कुछ चीज़ें हैं जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, इंतहाई ज़रूरत की जो अशिया हैं, खाने पीने की चीज़ें, अगर वो सस्ती हुई हैं तो आम बंदा जो है, जो मज़दूरदार तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए चंद चीज़ें अगर उनके रेट्स कम हुए हैं तो वो बंदा इसे एक अच्छा बजट समझ सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ें सस्ती नहीं हुई तो फिर वो कोई भी शख्स उसे कैसे समझ सकता है कि ये एक अच्छा बजट है। आटे का सस्ता होना, दालें, घी और इसके अलावा चीनी, ये चीज़ें सस्ती हों, बहुत ज़रूरत की जो चीज़ें हैं। वो ये नहीं कह रहा कि जो रियल स्टेट की कीमतें हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतों की कीमतें हैं या प्लाटों की कीमतें सस्ती हो जाएं, क्योंकि इन लोगों को प्लाटों से मतलब कोई नहीं है। इन लोगों को तो 3 वक्त की रोटी से मतलब है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों का एक जमे गफीर है। ये वही लोग हैं जो अपनी दिहाड़ी की तलाश में हैं। क्यों जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या चक्कर है, कोई दिहाड़ी नहीं आज लगी? नहीं जी, 4 दिन लोगन खोल ले। 4 दिन हो गए? हाँ जी, हाँ जी। आपकी क्या सूरत हाल है? 4 दिन लोगन कोई नहीं लगी। ताड़ी भी नहीं लगी? ताड़ी कितने दिन? मैंने 3 दिन हो गए, मजदूरी नहीं मिली, कोई पता नहीं है। बड़ी आवाम तंग आ गई, वे खोटे दी किन्नी हालात खराब है, ते ना आटा सस्ता कर रहे, ना चीनी दाना वगैरह। क्या बजट था? बजट की मतलब है? बजट का मतलब है चीज़ें थले आ रही है तो ऊपर जा रही है, बजट की है। जो मुलाजमत को फायदा मिला कि 30% उन्हें नौकरी बत्ती के, लेकिन भाड़े बने का की फायदा? 30% मुलाजम अगे रिश्वत खाने क्यों काम पैसा दो तो काम लो। उन्हें तो नौकरी नहीं होनी चाहिए जी मुलाजमत, जो उन्होंने नौकरी बजट 30% नौकरी, 35% बधाई,
उन्होंने की फायदा है कोई अपनी नहीं हुकूमत किसी काम की निकाम हुकूमत है ये कोई फायदा नहीं अपनी हुकूमत है कि अवाम गरीब अवाम का फायदा नहीं हो रहा चंगी मुलाजमत साहब का फायदा कर गरीब अवाम का कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा जी ना बजट आ गया है, क्या समझते हैं बजट का फायदा हुआ है अवाम को? नहीं फायदा कब होता? फायदा होया जेडे सरकारी मुलाजिम ने जेडे ऐ मजदूर ने ना इन्हां वास्ते बजट ये वे महंगाई डाउन हो जाए तो सारे इक्को जिहा बजट मिल जाएगा। नहीं सरकारी मुलाजिमान थानू मिल गया ते सानू तो नहीं मिलिया वो बजट का कोई फायदा नहीं। साडे तो ना देने तो बेहतर है क्यों वो बजट का सानू फायदा वो बजट दे के दूनी महंगाई ते दूना टैक्स हो जाना है उनका फायदा कोई फायदा इसी का महंगाई घट करे तो बजट आपे आ गया। 2 अरबी गल हुकूमत की मर्जी है भावे मारे तो भावे गरीबों को रखे गरीब तक ही मरे ने होर मारने होर मारते भी। सर वज़ीर आज़म साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये बड़ा मुतवाज़न बजट है। मैं ना कोई भी हाटे लो आ जाए नवाज शरीफ आ जाए शहबाज शरीफ आ जाए कोई भी आ जाए टिक्के खां आ जाए मुजीब रहमान आ जाए कोई भी आ जाए सानू कोई तराज नहीं। तराज ये ने मैं बजट देता है सरकारी मुलाजमान उन्होंने बजट का फायदा है जेडे मजदूर तबका धक्के खाते पे इन्होंने महंगी चीज कोई बजट नहीं इन्होंने महंगाई का बजट महंगाई कर दो इन्होंने फीसी लान दे दो ये मर जाए कोई फायदा ही कोई नहीं क्योंकि काम कार है कोई नहीं शामी जाना की बजट की गल तो ही काम होएगा तो बजट। अच्छा एक अच्छा बजट जो है जो कि हुकूमत हर साल बजट पेश किया जाता है आपकी मर्जी का बजट क्या होगा जिसमें आप लोग खुश होगे? सानू ये अभी महंगाई थल्ले आ जावे ओ भावे जिवें मर्जी मोर सानू कोई नहीं महसूस है महंगाई थल्ले होएगी पूरे मुल्क वास्ते फिर बजट उस जानिब देखें जी वो वहाँ पर वो आप देखें कि फिर वहाँ पर भागे गए हैं ये आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें इधर फेंक रहे हैं जिसे सारे लूट रहे हैं। आए जी आगे चलते हैं क्या है इसमें पता करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो वो फेंकी है उन्होंने। तो ये सारे मजदूर उस जाने भाग गए हैं। की सुटे जी बिस्किट ले जी बिस्किट फेंके हैं तो आपको मिल गया? हाँ जी आपको मिल गया। तो हाथ में क्यों नहीं पकड़ा रहे फेंके क्यों? रश पड़ जाता ना कपड़े फाड़ देते हैं एक दूसरे के इसलिए कह रहे हैं कपड़े फाड़ देते हैं एक दूसरे के। हालत भूख की हालत ये है जी ये बिस्किट है ये फेंके हैं और इन लोग जज़ाकल्लाह जी शुक्रिया इन लोगों ने खाए हैं। भूख का आलम ये है। आए जी आगे भी दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। बिस्किट आपने भी लूटा है? हाँ मैंने भी लूटा है। एक दो एक जरा कैमरे की तरफ चेहरा कर। आप कहाँ से हैं? पाकपतन से। पाकपतन शरीफ से जी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके पास जी बिल्कुल। ठीक है। कब आखिरी दफ़ा गाँव कब गए थे? मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल जी। क्यों गाँव से नाराज़ है? नहीं नाराज़ नहीं बस काम के सिलसिले में इधर काम मिलता नहीं कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। फैमिली कहाँ पे आपकी? इधर गाँव में ही है पीछे पाकपतन शरीफ। आप शादीशुदा हैं? नहीं अभी शादीशुदा नहीं हुआ हूँ। वालदा साहबा हयात हैं? जी बिल्कुल। तो यार दिल नहीं उदास होता वालदा के बगैर? दिल उदास होता है वो मिलने के लिए आ जाते हैं कभी कभार इधर ही आ जाते हैं वो इधर आ जा। हाँ आप तो उनके लिए गाँव वालों के लिए मजीद वहाँ पे जो रिश्तेदार हैं उनके लिए तो आप एक किस्म के बाहर ही हैं बाहर के मुल्क है। बाहर के मुल्क है उनके लिए ना हमें तो पता ना हम इधर क्या करते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं सारा दिन परेशानी उठानी पड़ती है कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। आज 4 दिन हो गए काम नहीं मिला बस इधर गुजारा कर रहे हैं। खाना आ जाता है खा लेते हैं घर चले जाते हैं। खाना ऐसे ही खा लेते हैं बस ऐसे ही। उन्हें दुआएं तो बहुत देते होंगे? बिल्कुल ये तो उनका बड़ापन है अल्लाह पाक उनको ज़्यादा दे। इन मजदूर लोगों का एहसास करते हैं जो देने के लिए आते हैं वरना इधर हमारे हुक्मरानों को तो खबर ही नहीं है कि यार गरीब आवाम कैसे भूख से मर रही है। इनकी आंखें देखें नाज़रीन इनकी आंखों ने सब कुछ बता दिया है। ये नाम बताएं गरीब की आंखें बता रही हैं गरीब की आंखें बता रही हैं वो कितना भूखा है और उन लोगों को कितनी दुआएं दे रहे हैं
जो लोग यहाँ पे आके इनको ये बिस्किट्स दे कर गए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। दिल करता है इन सबको अल्लाह इनके ख़जाने भरते, इनकी खुशियाँ दराज करते। ये भी तो पाकिस्तानी हैं। ये चीख चीख के सवाल कर रहे हैं। सर आपका शुक्रिया, मैं आपसे मज़ीद बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अपने दिल को सदमा है। वो भाई उधर गए हैं, दूसरे भाई ने उनके कंधे पर हाथ रखा है कि यार अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करें। उन्हें कोई मसला नहीं है, इन्हें मसला भूख का है, इन्हें मसला अफलास का है। ऐसे लोगों के लिए उस बजट का क्या फ़ायदा? इन लोगों के पास, जिनके पास एक बिस्किट खाने के पैसे नहीं हैं, इन्हें क्या फ़ायदा हो इतने हैवी बजट का? 14,460 अरब का जो बजट है, इन्हें तो फ़ायदा तब होगा कि जब इन्हें हर चीज़ सस्ती मुहैया होगी। ये इस जानब देखिए जी, ये भी मज़दूरदार भाई बैठे हैं और ये यहाँ पर ये खेल जो मैं बता रहा था पहले भी, वो खेल खेल रहे हैं। घर से बहुत दूर आए हैं, मीलों दूर आए हैं, कई 100 किलोमीटर दूर। जब काम नहीं होगा तो ये लोग क्या करेंगे? घर से मजदूरी के लिए आए, जब मजदूरी मिलेगी नहीं तो यही मामलात होंगे। आगे भी आए जी। 60 रुपये का कहाँ से पिया? 3 दिन हो गए, दिहाड़ी नहीं लग रही तो चाय कैसे पिया? ये कोई बांट के गया, ये खा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए। इन लोगों की सेहत देखें, इनमें क्या मेल न्यूट्रिशन का मामला है नाज़रीन। तो आटा कहाँ से लाएंगे? उनको कहाँ से खिलाएंगे शाम को? वो तो बोलेंगे हम फारग हैं, फिर क्या करेंगे? ये हालात है। बच्चे पढ़ते हैं आप? जी, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे जब शाम के यही नहीं पूरा? 3-4 बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे जब गुजारा नहीं हो? किराया भरना है, खाना है, जब दिहाड़ी लगी तो उनको कैसे चलाएंगे? आटा लें, चीनी लें, पत्ती लें। आज 3 दिनों का काम नहीं चल रहा। जो कमाए वो तो लग गए। आप सुबह देखेंगे अल्लाह ताला जो हिम्मत देगा तो लगाएं। आज की तो दिहाड़ी चलेगी, ख़त्म होगी, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? वसीम अब्बास। वसीम साहब बताइएगा कि बजट आ गया है माली साल 2023-2024 का, क्या समझते हैं कि आम बंदे को फ़ायदा हुआ है उसमें? किसी भी सूरत कभी भी आम बंदे को बजट का फ़ायदा कभी नहीं हुआ। ये अशराफिया का काम है, अशराफिया को फ़वायद हासिल होते हैं तो वही हुआ है। सरकारी मुलाजमीन को इस दफ़ा तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, बाकी जो आम आदमी आपके सामने ही है, रोल रहा है, जलील हो रहा है बेचारा, और वो जलील ही होगा। सर इन्हें कोई लग्जरी गाड़ियों से मतलब नहीं है, कोई प्लाटों से इन्हें तो आटा चाहिए, इन्हें चावल चाहिए, इन्हें दालें चाहिए। इन्हें क्या ज़रूरत है सोलर सिस्टम की? वो तो परचेज ही नहीं कर, वो तो यूपीएस परचेज नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम की अगर कुछ सस्ती की गई हैं चीज़ें तो उसका क्या फ़ायदा होगा? इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी की ग्रॉसरी जो है वो सस्ती दी जाए, कोई ऐसे सिस्टम बनाया जाए कि इनको कोई रोज़गार मिले। या सुबह यहाँ सारी आवाम खड़ी होती है, एक बंदा आता है, 100 बंदे उसको चिपकते हैं, एक को वो ले जाता है, बाकी 99 वहीं आस लगाए खड़े होते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है? इन लोगों को, आम आदमी को कतई बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब अशराफिया के फ़वायद हैं। सर इन्हें बिल्कुल, ये आपने वो सोलर वाली जो बात की, इन्वर्टर अगर सस्ते हो जाए, सोलर सस्ते, इन्हें उससे क्या? इन्हें कोई फ़ायदा नहीं। सर वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा कि जो बजट है, ये बड़ा मुतवाज़न बजट है, इससे ज़्यादा मुतवाज़न नहीं हो सकता। हर साल यही कहा जाता है कि बजट बड़ा मुतवाज़न है, लेकिन महंगाई की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। महंगाई कम की जाए, बजट जो मुल्कों के सरबराह होते हैं वो तो यही कहेंगे कि मुतवाज़न है। आम आवाम से पूछे, यहाँ इस लाइन में खड़ा कोई बंदा कह दे कि बजट उसके फ़ायदे का है तो मैं मान लूँगा कि बजट मुतवाज़न है, लेकिन बजट मुतवाज़न नहीं है और कभी भी नहीं हुआ। क्या ये गरीब दोस्त बजट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग देखें स्टॉप पे खड़े हैं इस वक्त, काहे के लिए खड़े हैं? बस सर्विस के लिए। हम रिक्शा टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, हर आम बंदे की यही प्रॉब्लम है। आप इस पूरे रोड में किसी से पूछ लें, आपको यही जवाब मिलेगा। महंगाई, गुर्बत अपने अरूज पे है। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है आवाम के। वो बिजली के बिल देखें कितने आ रहे हैं। इन लोगों के घर को एसी लगा हुआ है? किसी के घर एसी नहीं है। लेकिन घर तो सही से पंखे भी नहीं। इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने बिल कैसे देना है, ये प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अजीम इरफान लक्की। अच्छा भाईजान बताइएगा कि जो बजट है, क्या लगता है कि ये को आवाम दोस्त, गरीब दोस्त बजट है?
नहीं, फिलहाल तो महंगाई नज़र आ रही है, आगे महंगाई होगी। जितना इन्होंने टैक्स डाला हुआ रिटेल होलसेल पे, ये महंगाई करेंगे आगे, और क्या करनी। फिलहाल तो यही है। अच्छा, आपका जो काम है ये पेंट का है, पेंट की क्या सिचुएशन है? आम बंदे की पहुंच में है ये पेंट्स या बाहर जा चुके हैं? नहीं, ये तो रेट बढ़ी जा रहे हैं। वो आम रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है लोगों ने। ये तो एक्स्ट्रा काम है, लोगों के पास पैसा होगा तो फिर पेंट वगैरह लेंगे, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो उस वजह से काम भी बिल्कुल ठंडे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। लोगों के पास पैसा होगा तो वो लोग इस तरफ आएंगे, अगर पैसे नहीं हैं तो मुश्किल पड़ जाएगी। बजट, महंगाई और ये दिन ब दिन रोज़ बरोज़ की चीज़ें का महंगा होना, ये एक यकीनन बहुत बड़ी कोफ्त है आम आवाम के लिए। नाज़रीन, चिकन की बात की जाए तो चिकन की शॉप भी बिल्कुल आगे आ रही है, कोशिश करते हैं। ये भी देखें 630 का यहाँ पर लिखा गया है, और ये रेट जो है ये 700 रुपीज़ से तक जो है ना वो गया है। भाई आपसे 1 मिनट बात करेंगे। नाज़रीन, ये मामला था कि आम बंदे की पहुंच से ये चीज़ें बाहर निकल चुकी हैं, क्या वजह है? इनसे भी जानते हैं किन के काम में क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। अच्छा सर, बजट आया है, क्या लगता है अवाम दोस्त है, गरीब दोस्त है, या क्या समझते हैं? सर कोई दोस्त नहीं है, रेट इसका सर ज़्यादा ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। काम है नहीं, ये दुकान के किराए, बंदे की दिहाड़ी, कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई बजट का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है बजट का। तो अच्छा, मुर्गी की जो ब्रायलर गोश्त है, ब्रायलर चिकन, इसकी कीमत को ऐसे पड़ लग गए हैं 700 रुपीज़ से ये कीमत आ रही है सर, 700 से वापस आ रही है। और काफ़ी तो हमारे जो दोस्त ने दुकानें बनाई थी वो दुकानें ही छोड़ के चले गए हैं, इतने बुरे हालात हैं। ये दुकान हमारी ऑर्डरों की दुकान है, हम वेले बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं यहाँ पे। ऑर्डरों की दुकान हो और अगर पीछे भाई दिखा सकें तो इधर तो उनके पास मुर्गियाँ नहीं हैं यहाँ पर, तो ये लोग बेचेंगे क्या सर? कैसे गुजारा होगा आपका खर्चा, घर वालों का खर्चा? 6000 रुपये हमारा खर्चा है डेली का, जो हम 40 किलो माल बेच रहे हैं, सिर्फ ये कि गुजारा चल रहा है। आपसे दार ले, अगले से ले, पिछले से जो दार गए उनसे दार ले के दुकान का 20,000 रुपये दुकान का किराया हमारी का। बिजली के बिल हैं वो हमें पता ही नहीं होता, एक माह 4000 आया, अगले माह 8000 हमारा आ रहा है। पक्के वही हमारे 2 चलते हैं। और गरीब आम चिकन नहीं खा रही, गरीब आम वो कहती है कि भाई इससे अगर कोई सस्ता बताएं, कोई हल इसका है कोई सस्ता। ये गर्दनें हमने ये आक के लगाई हैं 240 रुपये। गर्दन का रेट भी 240? जी, वो कहते हैं कि यार ये इन दिनों में ये 150 रुपये किलो थी। पंजे जो है सर्दियों में हम 130-40 बेचते हैं, अब गर्मियों में 120 बेचने पड़ते हैं। गरीब आम खा ही नहीं रही सर चिकन। आप माल भी उस हिसाब से बहुत कम मंगवाते हैं? सर ये दुकानदारी हमारी 150-200 केजी की थी, जो अब 40 केजी की है। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 150-200 में और 40 केजी में कितना फर्क है। सर क्या समझते हैं ये आखिर क्यों महंगाई इतनी है? ये नहीं, ये ब्रायलर चिकन की कीमतें गोया हर शोबा है ज़िंदगी में, जो चीज़ें हैं उनके जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाली वो महंगी हो चुकी हैं। बिल्कुल, आप प्याज देख लें, आप आलू देख लें। अब जो आता है हमारे जो कस्टमर हैं, पक्के कस्टमर हैं, जो 5-5 मुर्गियाँ लेके जाते थे वो भी 1 केजी लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 1 केजी में इसमें भी हमने बस गुजारा करना है। सर इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये जो महंगाई है कौन जिम्मेदार, किसे समझते हैं? वाम खुद है। वाम खुद है? वाम खुद है। वो हमें बताना पसंद करेंगे कैसे? सर वाम खुद है। हमने वाम एक ट्रेंड चला था, आपने शायद देखो सोशल मीडिया पे कि 15 दिन ब्रायलर को बाइकाट किया जाए। हम भी उसमें शामिल हैं, बाइकाट किया जाए। फिर नीचे आए, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, हम अल्टीमेट हमारे पास सब्ज़ी, हम सब्ज़ी खा लें, इसकी रेट कम तो करें। लास्ट वाली रेटों में इसका 700 रुपये केजी पे जा रहा है। अवाम हमारी खुद है इसमें मुलव्वस। चलेंगे, अल्लाह करे ये सस्ता हो जाए और कहीं ये मुश्किल की आसानी हो। आगे भी चलते हैं और ये सारा आपको दिखाते हैं कैसे लोग ये बर्दाश्त करेंगे, ये समझ से बालातर है। ये भाई को हमने तकलीफ़ दी, वो तो बैठे हुए थे, बिल्कुल कोई काम नहीं था, बैठे हुए थे, थोड़ा सा माल नज़र आया है,
लेकिन ये है कि काम की सिचुएशन ही, वो तो बैठे हैं, वो तो अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन समझ से बाला तर है। इस जाने भाई जी, ये भाई से भी जानने की कोशिश कर। लेकिन जी क्या नाम है भाई? ज़हीर। ये बजट आया है, क्या लगता है कि कोई फ़ायदा होगा आवाम को? नहीं, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं। महंगी होनी है, जब माफिया के हाथों में चढ़े हुए तो महंगी होनी है चीज़ें। गवर्नमेंट के हाथ से सामान सारा कुछ मिले हमें, फिर ही कोई फ़ायदा हो ना, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? मैं ऐसी चीज़ नहीं देख रहा जिसकी तरफ से आवाम खुश हो कि हाँ भाई ये सस्ती है, ये इस्तेमाल कर लो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है भाई साहब, आपके सामने ही है। मतलब आप भी इसी माशरे में रहते हैं, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी जीना इतनी आसान है, क्योंकि बजट आमदनी इतनी है नहीं जितने ज़्यादा खर्चे हैं। जितने ज़्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो बजट आया है, क्या जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है इससे खुश है? अब बजट जो है ये डायरेक्ट इसका जो असर है ये हमारी जो गरीब अवाम है उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ये बजट सस्ता इसमें चीज़ें की गई होती, क्योंकि बजट आने से पहले वैसे तो जब हमने लोगों से बात की पिछले दिनों, तो अवाम का कहना ये था कि हमें उम्मीद नहीं है कि कोई खैर होगी, आम आवाम के लिए कुछ बजट में रिलीफ दिया जाएगा। और वही हुआ कि आज हमने पब्लिक से बात की है तो उनका कहना ये था कि ना हमारे लिए चावल, ना चीनी, ना दालें, हमारे लिए जो कुकिंग ऑयल है उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं। जब वो लेने के लिए जाते हैं तो चीज़ों के रेट बदस्तूर वही होते हैं, महंगाई है कि अरूज पर है। और आज के प्रोग्राम में भी आपने उन लोगों की बात सुनी जो दिहाड़ीदार हैं, जो दुकानदार हैं, जो एक मज़दूर तबका है, वो इस बजट से खुश नहीं है। जब आवाम खुश नहीं है तो हमें किस बात का फ़ायदा कि जब हमारी आवाम मुतमिन नहीं होगी। आवाम जो है वो हुकूमत की जानिब देख रही है, हुकूमत को भी उनकी जानिब देखना होगा कि आवाम को रिलीफ देना होगा, यही उन पे रहम खाने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से क्योंकि अब वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है, तो एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।